हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे वर्ड मीनिंग, इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग। यहाँ पे हम इंग्लिश में भी समझ जाएंगे और हिंदी में भी समझ जाएंगे कि किस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर। ब्रेव, बहादुर। वेल डन। वेल डन। वेल डन हम बोलते हैं ना कभी कभी, वेल डन यानी कि शाबाश, किसी को शाबाशी देनी हो तो हम कहते हैं वेल डन। अंग्रेजी में कहते हैं वेल डन और हिंदी में शाबाश। वेरी नाइस। वेरी नाइस का मतलब होता है बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। गेट लॉस्ट। जब हम गुस्सा होते हैं तो हम कहते हैं ना गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट का मतलब होता है भाड़ में जाओ या दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट। स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। स्टूपिड, मूर्ख। इडियट। इडियट का मतलब होता है बेवकूफ। हिंदी में बेवकूफ है तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे बेवकूफ को? इडियट। सिली। सिली का मतलब होता है नासमझ। सिली, नासमझ, जिसको कोई समझ नहीं है। वर्थलेस। वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब बेकार। वर्थलेस, बेकार। एरोगेंट। एरोगेंट, अभिमानी या घमंडी। एरोगेंट, अभिमानी या घमंडी। स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर, अजनबी। स्ट्रेंजर, अजनबी। वेल विशर। वेल विशर, जो कोई हमारा शुभ चिंतक होता है ना, जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है, तो उसको हम कहते हैं वेल विशर यानी शुभ चिंतक। वेल विशर, शुभ चिंतक। बेस्ट विशेस। बेस्ट विशेस मतलब शुभ कामनाएं। किसी को हम देते हैं ना शुभ कामनाएं, तो उसको हम अंग्रेजी में कहेंगे बेस्ट विशेस, शुभ कामनाएं। इग्नोरेंट। इग्नोरेंट, अज्ञानी। इग्नोरेंट, अज्ञानी। एनिमी। एनिमी, शत्रु। एनिमी, शत्रु यानी दुश्मन। इसके बाद आता है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने एस लगा दिया है, इसका मतलब हो जाएगा बहुत सारे मित्र। एक होता तो फ्रेंड बोलते, एस नहीं लगाते। अब यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स लिख दिया है तो फ्रेंड्स का मतलब मित्र, बहुत सारे मित्र। इंसेक्ट्स, उसी तरह से इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े। इंसेक्ट्स, कीड़े। कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको कहते हैं इंसेक्ट्स। इसके बाद आता है फ्रैंकली। फ्रैंकली का मतलब होता है खुलकर। कहते हैं ना फ्रैंकली बात करो, खुलकर बात करो। फ्रैंकली, खुलकर। एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब दरअसल। एक्चुअली, दरअसल। बाय द वे। बाय द वे, वैसे। बाय द वे का मतलब वैसे। हम कहते हैं ना कभी कभी बाय द वे आप थे कहाँ, तो वैसे आप थे कहाँ। बाय द वे, वैसे। स्पेशली। स्पेशली, खासकर। स्पेशली, खासकर। इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब होता है असल में। इनफैक्ट, असल में। अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है मोह या लगाव। इन अफेक्शन, मोह या लगाव। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग। ऑलमोस्ट, लगभग। फॉरएवर। फॉरएवर, हमेशा के लिए। फॉरएवर, हमेशा के लिए। फाइनली। फाइनली, आखिरकार। फाइनली, आखिरकार। इसके बाद आता है नेसेसरी। नेसेसरी, इसका मतलब होता है जरूरी। नेसेसरी, जरूरी। कैरेक्टर। कैरेक्टर, चरित्र। कैरेक्टर, चरित्र। बिहेवियर। बिहेवियर, व्यवहार। बिहेवियर, व्यवहार। बिलीव। बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। विश्वास या भरोसा। हम कहते हैं ना बिलीव मी, तो मुझ पर विश्वास करो या मुझ पर भरोसा करो। बिलीव मी। ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा। ऑलवेज,
हमेशा। ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर। यहाँ पे टी साइलेंट है, यानी भी यहाँ पे टी का उच्चारण नहीं हो रहा है। ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर। रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब होता है ध्यान दिलाना या याद दिलाना। रिमाइंड यानी ध्यान दिलाना। कहते हैं ना मुझे रिमाइंड करा देना, कल मैंने किसी को कॉल करना है तो मुझे रिमाइंड करा देना, ठीक है, रिमाइंड करा देना यानी ध्यान दिला देना। इसके बाद आता है लास्ट वर्ड है यहाँ पे नीड, सॉरी, नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। नीड, नीड का मतलब ज़रूरत। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।